राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक अजीब सी घबराहट दिखने लगी। शायद उन्हें समझ आ रहा है कि मोदी और इंडी गठबंधन के साथ ही सब मिलकर उनका पैकअप कर देने वाले। ऊपर से जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन के सवाल पर बीजेपी ने तो कांग्रेस के धागे खोल रखे हैं। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी के कनेक्शन की सिर्फ एक फाइल खोली और राहुल गांधी की पूरी राजनीति डिसबैलेंस हो रखी है। राहुल गांधी बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखिए, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से अडानी पर जवाब मांग रहे थे, वो खुद सोरोस से कनेक्शन पर जवाब नहीं दे पा रहे। जो राहुल गांधी कहते थे कि पीएम मोदी अडानी का नाम तक नहीं ले पाते, वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर जॉर्ज सोरोस का नाम तक नहीं ले पा रहे। जो राहुल गांधी चाहते थे कि गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप लगते ही अडानी को जेल में डाल देना चाहिए, वो राहुल गांधी सोरोस को लेकर उन पर लग रहे हैं आरोप, तो कह रहे हैं कि आरोपों का क्या है, लगाते रहिए। मतलब राहुल गांधी अपनी ही पॉलिटिक्स में फंसते चले जा रहे हैं और घबराए राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे वो सवालों से बच सके। जो राहुल गांधी कल तक संसद के बाहर के सियासी ड्रामों से टाइम पास करके खुश थे, क्या गजब कर दिया, वो अचानक आज संसद में चलते हैं का गाना क्यों गाने लगे भाई? ये सारी बातें आज आपको विस्तार से समझाऊंगा। हर डॉट कनेक्टेड है बॉस। कांग्रेस का पूरा जोर लगाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को टारगेट करने का मोर्चा खोलना, ईवीएम पर इंडी गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करना, सारी बातें कनेक्टेड है बॉस। आज आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, लेकिन एक बार सुनिए आज राहुल गांधी ने संसद चलाने को लेकर कहा क्या है, फिर राहुल की नई मुसीबत, राहुल प्रियंका का खुद को एक्सपोज करना और ममता के नए बयान से खड़े नए तूफान और केजरीवाल ने कैसे कांग्रेस की घनघोर बेइज्जती कर दी, यह सब दिखाऊंगा। लेकिन जरा पहले राहुल जी को सुनिए। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। सर, आपको चाहे वो कुछ भी बोले। यानी राहुल गांधी पर बीजेपी फैक्ट्स रखकर भी सवाल पूछे तो ये तो कुछ भी बोलते हैं, और ये जो बोले वो सब कुछ ब्रह्मांड का सत्य मान लिया जाए। संसद चलने पर राहुल गांधी के इस हृदय परिवर्तन से हर कोई हैरान भी है। राहुल गांधी के बदले बदले सुर के पीछे की वजह भी आपको बताऊंगा कि क्यों वो चाहते हैं कि संसद चले। लेकिन पहले आप देखिए कि आज सुबह से राहुल गांधी ने पूरा नैरेटिव सेट किया कि सरकार संसद नहीं चलने दे रही। कांग्रेस सांसद हाथ में गुलाब और तिरंगा लेकर आ गए। आज कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को गांधीगिरी का नाम दिया। इस प्रदर्शन के दौरान जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंचे तो राहुल गांधी ने उन्हें भी घेर लिया, उन्हें तिरंगा और गुलाब देने की कोशिश करने लगे, उनसे संसद चलने की अपील करने लगे। मतलब राहुल गांधी को देख के लगता है कि एलओपी हैं या उस पद की गरिमा ही नहीं समझते। रोज एक नया नाटक चलता है संसद के बाहर। कभी मुखौटा लगा दिया, कभी बैग में कुछ लिख के आ गए, कभी टी शर्ट पे लिख लिया। अब रक्षा मंत्री को आप ये देखिए ना, तिरंगा जाके दे रहे हैं। क्या हिसाब है बॉस इसका? मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो चाहे कर सकता हूं। भाई आप ये भी तो समझिए कि आप एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। किसी एलओपी ने इस तरह का बर्ताव नहीं किया जैसा राहुल गांधी करते हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे जो है इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अरे बॉस, अपना काम भी तो देखिए आप। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए सदन को लगातार स्थगित करवा रही, जिससे देश के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस ने आज जो प्रदर्शन किया उसमें अडानी का मुद्दा लगभग गायब था। 2 दिन से कांग्रेस कभी मुखौटा पहनकर, कभी बैग पर मोदी अडानी की तस्वीर लगाकर प्रदर्शन कर रही थी। आज मोदी अडानी की तस्वीर गायब हो गई और इसकी जगह गुलाब और तिरंगे ने ले ली। बीजेपी ने कांग्रेस के तरह के प्रदर्शन को बचकाना बताया। निशिकांत दुबे जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि उनके पिता और माता जी भी नेता विपक्ष रह चुके हैं, लेकिन कभी इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं की। सुनिए एक बार। तिरंगा और गुलाब फूल देकर एनडीए एमपीज को वेलकम किया जा रहा है बाकायदा, और कहा जा रहा है कि अडानी के जो पैसे को छुपाया जा रहा है उसकी बात करें। इन सब हम मोहब्बत से बात यहाँ जो कर रहे हैं वो नौटंकी नहीं दिखाई दे रही है, बचकाना हरकत नहीं। कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को, राजीव गांधी भी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, सोनिया जी भी रही। इस तरह से कोई वीडियो बनाता हुआ आपको नजर आता है? ये बच्चा है। संसद न चलने के मुद्दे पर आज प्रियंका वाड्रा ने भी सारी गलती मोदी सरकार पर डालने की कोशिश की। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पहली बार देख रही हूं कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही।
बहुत ध्यान से सुनिए, कह रही हैं कि पहली बार देख रही हूं कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है। यानी प्रियंका वाड्रा ने अपने और अपने भाई की पॉलिटिक्स को ही एक्सपोज कर दिया। उन्होंने मान लिया कि इससे पहले जितनी बार संसद का सत्र ठप हुआ था वो विपक्ष की वजह से हुआ था। भाई खुद ही ना कह रही हैं कि पहली बार देख रही हूं कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि इससे पहले जितनी बार सदन नहीं चलता था वो सरकार की वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं चलता था। लेकिन तब भी यही कहते थे कि सरकार सदन नहीं चला पा रही है। आज खुद को खुद ही एक्सपोज कर दिया पैनिक में। सुनिए प्रियंका वाड्रा को। बीजेपी के पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिसरप्ट कर रही है। बीजेपी के पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिसरप्ट कर रही है। अच्छी बात है, कम से कम देश को यह खुद मानकर बता रही है कि इससे पहले हम लोग डिसरप्ट करते थे, पहली बार सरकार डिसरप्ट कर रही है, वो भी 2 दिन से। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाले तो नहीं है, लेकिन आज वो अडानी के मुद्दे से दूर नजर आए। इस अचानक हुए बदलाव के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। शायद राहुल गांधी के सलाहकारों ने उन्हें बता दिया होगा कि आप संसद के बाहर अडानी अडानी करने में बिजी हैं, उधर बीजेपी संसद के अंदर पूरा माहौल सेट कर चुकी है। बॉस, बीजेपी संसद के अंदर लगातार जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार के कनेक्शन को लेकर हमलावर है। और यह बीजेपी वो 4 जून से पहले वाली बीजेपी नहीं है, यह बीजेपी अलग मोड में चली गई है, फायर मोड में। अब गजब अटैक कर रही है भाई। कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़कर अटैक करती है, यह 8 कदम आगे बढ़कर अटैक कर रही है। तो किसी ने समझाया होगा कि बॉस आप बाहर अडानी अडानी करते रह गए, वो अंदर सोरोस कर रहे हैं, सोनिया कर रहे हैं, राहुल कर रहे हैं। सारी बातें संसद के रिकॉर्ड में जा रही हैं, सारी बातें पब्लिक देख रही है क्योंकि वो सदन के अंदर हो रही हैं। और आप बाहर जो है वो ये मुखौटा लगा के जो कर रहे हैं उसका मजाक बन रहा है। तो राहुल गांधी की शायद बत्ती जली होगी कि अरे बॉस ये तो खेल हो रहा है। लेकिन ये क्या हुआ आगे समझाऊं, उससे पहले सुनिए आज राज्यसभा में भयंकर हंगामे के बीच बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार के कनेक्शन पर क्या कहा। 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ खड़ा रहते हो। अच्छा, बीजेपी सिर्फ जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है ऐसा भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस का धुआं कर रखा है उसने। हालत यह हो गई कि राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं दिख रहा। आज राहुल गांधी मीडिया के सामने आए, उनसे सोरोस पर सवाल किया गया। सबको उम्मीद थी कि राहुल गांधी कुछ ठोस जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने तो इतने गंभीर आरोप पर क्या कहा बॉस, कि आरोपों को क्या है, आरोपों का क्या है, लगाते रहिए। सुनिए राहुल गांधी का जरा जवाब। भी बोले मेरे बारे में, देखिए चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, अडानी पे डिस्कशन नहीं जाते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। जॉर्ज सोरोस के रिश्तों की बात लगातार कर रहे हैं, तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है, तो हाँ वो तो आरोप वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। यानी प्रियंका वाड्रा के बाद भाई राहुल गांधी ने भी खुद को एक्सपोज कर दिया, यह कहकर कि हम अब 100% संसद चलाएंगे। यानी वो ये मानते हैं कि उनकी वजह से अभी तक संसद नहीं चल रही थी, और वो ये मानते हैं कि मैं चाहूंगा तो संसद चला दूंगा, सरकार रोक नहीं पाएगी। इसका मतलब संसद न चलने, पब्लिक का पैसा बर्बाद होने, स्वाहा होने, पब्लिक के मुद्दे न उठ पाने, सबके पीछे राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि वही वजह थे। क्योंकि आज वो मान रहे हैं ना कि मैं चाहूंगा तो 100% सदन चलेगा।
एक आदमी की वजह से आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि मैं 100% चला दूंगा। एक आदमी की वजह से देश की संसद नहीं चलती है। यह हाल हो रखा है। देर से ही सही राहुल गांधी ये समझ गए कि संसद के बाहर तो उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। बेहतर है कि अडानी पर जो हंगामा करना है, जो सियासी ड्रामेबाजी करनी है, उसे बंद किया जाए और संसद के अंदर आवाज उठाई जाए। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हाउस को चलाएंगे।